जय माता दी। हर हर महादेव। हरियाली तीज का व्रत आ रहा है। वह सावन की शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को रखा जाता है। व्रत को रखने से हमारे सुहाग में वृद्धि होती है, पति की दीर्घायु होती है और इस व्रत को कुंवारी लड़कियां भी रख सकती हैं। सुहागन स्त्रियां तो इस व्रत को रखती हैं, पर कुंवारी लड़कियां भी इस व्रत को रखती हैं कि उनको अच्छा घर वर मिले। विवाह, जिन बहनों का विवाह लेट हो रहा है, किसी कारणवश अच्छा घर परिवार नहीं मिल रहा है, तो वह भी इस व्रत को रख सकती हैं। तो व्रत है, इसको सर्वप्रथम माता गौरा माता ने रखा था भगवान शिव शंकर को पाने के लिए। तो समझ नहीं पाती कि हरियाली तीज और हरतालिका तीज कब कब होती है। देखिए, जो हरियाली तीज है श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आती है, तो हरतालिका तीज है वह भादवो मास के तृतीय तिथि को मनाया जाता है। महीनों का अंतर है, एक सावन महीने का और एक भादवो महीने का। दोनों ही व्रतों को सुहागन स्त्रियां भी रखती हैं और कुंवारी लड़कियां भी रखती हैं। दोनों ही व्रतों में माता पार्वती शिव शंकर की एक साथ पूजा की जाती है। शिव शंकर और गौरा माता के आशीर्वाद से ही हमारे जीवन में सुख समृद्धि, भाग्य में वृद्धि आती है। शिव शंकर की, गौरा माता की, दोनों की कृपा हमारे ऊपर जमकर बरसती है कि शिव और शक्ति दोनों एक ही हैं। ये जो संयुक्त परिक्रमा होती है, उसी का पूजन करने का विधान है। पूजा के बाद काफी लोग सोचते हैं कि हम पूजा घर में ही करें या बाहर करें। देखिए, अगर आपके घर के आसपास जहाँ पे भी शिवालय है, वहाँ पर जाकर आप पूजा करें। मंदिर जरूर जाना है इस दिन, क्योंकि जो मंदिर का ओरा, आभा सब अलग होता है। घर की चीजें घर की ही होती हैं, इसलिए अगर आपके पास अवसर है तो आप मंदिर में ही जाकर पूजा करें। आप नहीं जा पा रहे हैं तो टेंशन ना लें, आप घर पर भी ये पूजा कर सकते हैं। एक मिट्टी का शिवलिंग बनाकर अपने गमले में उसकी भी विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। जब आप घर पर चौकी लगाएं पूजा की, तो सबसे पहले आपको गणपति बप्पा की पूजा करनी है। गणपति बप्पा से ही हमें प्रार्थना करनी है। उसके बाद ही हमें भगवान शिव की और शक्ति की पूजा करनी है। पूजा में जो मौसमी फल है, ऋतु फल है, दूध, दही, घी, शक्कर, जो पंचामृत आप बनाएंगे वह सभी ले लें। शिव शंकर पर एक करके वो सब चीजें, फोटो है तो अर्पित करने में प्रॉब्लम होगी, तो आप एक बर्फ का भी शिवलिंग बना सकते हैं या एक मिट्टी का भी शिवलिंग बना सकते हैं। सामने भाव करते हुए आप ये सभी चीजें अर्पित करें शिव शंकर पर। में वो है जल आप अपने घर के पौधों में डाल दें। बाकी जितनी चीजें आपसे बन पड़ती हैं वह चीजें आप लें। चूड़ी ले लें, नेल पेंट ले लें, मेहंदी ले लें। इस दिन मेहंदी लगाने की बहुत बड़ी प्रथा है। इस दिन जो भी स्त्रियां पूजा और व्रत करती हैं, अपने सौभाग्य में वृद्धि के लिए नई नई चीजों का इस्तेमाल करती हैं। साथ ही हरे रंग का वस्त्र धारण करें। सावन के महीने में हरे रंग की मान्यता ज्यादा मानी गई है। हरे रंग की वस्तुएं दान करनी चाहिए, हरे रंग की ही वस्तुएं पहननी चाहिए। और जैसे ही हम श्रृंगार करते हैं वैसे ही हमें तैयार होना है इस दिन। और लाल रंग की एक अलग से दुपट्टा आता है, जैसे जो हमारी शादी का दुपट्टा होता है ना, वह दुपट्टा होना चाहिए। अगर आपके आसपास दूर रहते हैं, दुपट्टा नहीं है, तो आप एक ना लाल रंग का घोटेदार शादी वाला ही दुपट्टा होता है ना, वैसा एक दुपट्टा खरीद ले। और आप उसको, जो भी आपके घर में पार्वती पूजा होती है, हवन होता है, करवा चौथ का व्रत आप जैसे रखते हैं, हरियाली तीजा व्रत रखते हैं, उसमें आपको ये दुपट्टा इस्तेमाल करना चाहिए। जब भी पूजा करें तो इस दुपट्टे को आपको सर पर ओढ़कर बाद ही पूजा करनी चाहिए। ध्यान रखें, आपकी चुन्नी में गोटा जरूर होना चाहिए, क्योंकि ये इसकी एक बहुत अलग ही मान्यता है। अभी हम सौभाग्य में वृद्धि वाला कोई भी व्रत पूजा करते हैं, काली की पूजा कर रहे हो, तो आपको ऊपर से ऐसे अलग से एक चुन्नी, एक दुपट्टा रखना जरूर चाहिए। मैं आपको बताती हूँ हरतालिका तीज का आपको व्रत पूजा कब करना है। 19 अगस्त दिन शनिवार हरियाली तीज का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन सभी सुहागन स्त्रियां इस व्रत को धारण करेंगी। हरियाली तीज है वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही हमें सूर्य उदय के साथ प्राप्त हो रही है। बात कब से हो रही है? तृतीय तिथि की 18 अगस्त को रात्रि 8:01 पर, 18 अगस्त को, 19 अगस्त रात्रि को 10:19 पर ये समाप्त होगी। 20 अगस्त को ही हमें तीज का व्रत रखना है, क्योंकि यह तिथि हमें उदय तिथि में मिल रही है। कैसे करना है? आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, अपने नित्य कर्म के सारे काम खत्म करने हैं, शुद्ध साफ वस्त्र पहनने हैं। अपने पूजा मंदिर में आकर आपको शिव शंकर की प्रतिमा के सामने व्रत का संकल्प लेना है कि ये व्रत हम हर साल रखते हैं, तो हमें हर साल ही इसका संकल्प लेना होता है। अपने हाथ में जल, अक्षत, फूल, दक्षिणा लेकर शिव शंकर, गौरा माता, भगवान गणेश के सामने व्रत का संकल्प लें। को निर्जला रखना है या फलहारी रखना है, ऐसे आपकी शारीरिक अवस्था हो, तरह से आप व्रत का संकल्प ले लें। लेके ये सारी चीजें आप भगवान शिव शंकर के चरणों में रख दें। शिव
के मंत्रों का जप कर लें। भगवान शिव शंकर का पुष्पों से और समी के पत्तों से श्रृंगार करें, इत्र अर्पित कर दें। उसके बाद दिन भर आप श्रृंगार करें, मेहंदी लगाएं, अपनी पूजा की तैयारी करें। संध्या के समय शाम को 6:52 से लेके 15:15 तक समय बहुत ही शुभ है। संध्या के समय प्रदोष काल में यह पूजा करें। आप अपने घर में भी कर सकते हैं अथवा मंदिर में भी कर सकते हैं। एक चौकी लगा ले अपने घर में ही, शिव शंकर पार्वती की तस्वीर रख दे, एक कलश लगा ले, कलश में एक नारियल रख लें, माता को आप हल्दी जरूर अर्पित करें, शंकर को आप अष्टगंध का तिलक लगाएं। बाकी सभी चीजें आपको वहाँ पे रख लेनी है। हल्दी और कुमकुम आपको सिर्फ पार्वती माता को ही चढ़ानी है, पति बप्पा को भी चढ़ा सकते हैं। तो फल चढ़ाएंगे, मिष्ठान चढ़ाएंगे। इस तरह से पूजा अर्चना करते हुए रात्रि जागरण करना होता है। ज्यादा देर तक नहीं जागरण कर सकते तो आप 12 बजे तक तो जरूर जागरण करें। भगवान शिव शंकर के भजन कीर्तनों का पाठ करवा सकते हैं या खुद कर सकते हैं, या शिव शंकर के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। इस दिन आप शिव पुराण रख सकते हैं। पुराण शाम के समय रख ले, पूरी रात आप उसको पढ़ेंगे तो वह एक ही दिन में शिव पुराण आपकी पूरी हो जाएगी। आपको अधिक से अधिक फल मिलेगा। सुबह सुबह फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर माता गौरा की, शिव शंकर पार्वती की पूजा एक बार फिर करनी होती है। उसके बाद कुछ दक्षिणा, कुछ भोजन करना है, ब्राह्मण को भोजन करवाना है, स्वयं पारण करना है। ये विधि होती है हरियाली तीज की पूजा करने की। अपने बड़े बुजुर्गों से भी सलाह ले सकते हैं कैसे आपको व्रत करना है, कैसे आपके रिवाज है। हर किसी की परंपरा अलग होती है, के कुल के अनुसार पूजा भी अलग होती है। तो एक आम तरीका होता है वह मैंने बता दिया, और जो आपके खुद का पारिवारिक तरीका है आप वैसे भी पूजा कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में गौरा माता की हर हर महादेव की हाजिरी जरूर लगाएं। गौरा माता से प्रार्थना करती हूँ कि मेरी सभी बहनों के सुहाग की रक्षा करे, लंबी उम्र दे, सुख समृद्धि मेरी बहनों के घर में रहे। हर हर महादेव। ओम पार्वती नमः।